वेलकम। आज हमारे पास है ज्योग्राफी का टॉपिक जिसके अंदर है अर्थ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैं समझाता हुआ चलूंगा इस वीडियो के थ्रू कि किस तरह से जो अर्थ का इवोल्यूशन या जो गैलेक्सीज या जो प्लेनेट और अनदर जो स्टार यूनिवर्स के अंदर वो किस तरह से फॉर्म हुए इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है अर्थ का ओरिजिन एंड जो उसका इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, इसके लिए हमें समझना होगा अर्ली थ्योरीज। जो अर्ली थ्योरीज है वो किस तरह से इसको बताती है। अर्ली थ्योरीज है जो पहले के साइंटिस्ट है वो किस तरह से बताते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है नेब्यूलर नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस है हमारे पास दो, इसके लिए जो साइंटिस्ट है वो थे, फर्स्ट है इमैनुअल कैंट और जो सेकंड हमारे पास है इसमें इसी के साथ ही 1796 के अंदर जो हमारे पास है पियरी लेप्लेस। दो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बात की है। सबसे पहले न्यूब्लर हाइपोथेसिस दी थी इमैनुअल कैंट ने, और दूसरा इसको इंपॉर्टेंट याद रखना कि मॉडिफाई किसने किया था, मॉडिफाई किया था हमारे पास पियरी लेप्लेस ने। तो इसके अंदर ये क्या होता है, दोनों साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है क्लाउड से। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की स्टार्ट हुई है एक क्लाउड से, और वो क्लाउड का जिस जो वो बहुत बड़ा एक क्लाउड था, उसी क्लाउड के अंदर जो सन है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, और जो वहां पे क्लाउड के अंदर कंटिन्यूसली फ्रिक्शन के साथ धीरे धीरे जो यूथफुल सन था वो बढ़ता गया, और जो एलिमेंट इकट्ठे होते गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे वहां पे प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट्स एंड स्टार वहां पे आ गए। तो ये मानना था न्यूब्लर हाइपोथेसिस के अंदर पियरी लेप्लेस और इमैनुअल कैंट का कि किस तरह से वहां पे स्टार्ट हुई है, फॉर्मेशन हुई है हमारे यूनिवर्स की। इसी के साथ ही हमारे पास फिर जो सेकंड साइंटिस्ट हमारे पास है वो चैम्बरलेन एंड मोल्टन। ये बात है 1900 की। अब इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, इनका मानना है कि एक मटेरियल था, वॉन्डिंग मटेरियल, मतलब एक हैरान कर देने वाला एक मटेरियल था जो अप्रोच कर रहा था सन की तरफ, मतलब एक क्लाउड टाइप ही आप समझे, और ये अप्रोच कर रहा था सन की तरफ, जहाँ पे एक सन पहले से ही मौजूद था सन की तरफ। जब ये जा रहा था तो क्या हुआ, जो ये क्लाउड था धीरे धीरे ये मूवमेंट के साथ एक सिगार लाइक शेप में बन गया, मतलब इस तरह की एक सिगार वहां पे क्रिएट होगी। और इसी मटेरियल की जब एक्सटेंशन होती रही, दैट मीन कंटिन्यूसली इसकी एक्सटेंशन होती रही, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया छोटे छोटे पीसेस के अंदर। इसी ब्रेकिंग की वजह से क्या हुआ कि जो सोलर आपका सरफेस था उसके ऊपर ब्रेक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह के पीसेस की बात करता है कि इस तरह से उसके जो छोटे छोटे पार्ट थे वो इस तरह से बिखर गए, और कंटिन्यूसली जब ये कंटिन्यूसली सेपरेट होते गए तो क्या हुआ, ये कंडेंस हो गए प्लैनेट्स के अंदर, और ये क्या हो गया कंटिन्यूसली, फिर क्या हो गया रिवोल्यूशन, ये रिवोल्व करना शुरू हो गए इसी सन की तरफ चारों तरफ। और इस तरह से क्या बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर जो प्लैनेट्स है वो इसी तरह से प्लैनेट्स वहां पे आए। ये मानना है चैम्बरलेन एंड मोल्टन का कि किस तरह से वहां पे यूनिवर्स की क्रिएशन होगी। तो अभी तक हमने दो चीजें समझे, जिसके अंदर हमने देखा है पहले कि न्यूब्लर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कैंट ने दी है एंड लेटर मॉडिफाइड बाय द पियरी लेप्लेस, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द चैम्बरलेन एंड मोल्टन दैट व्हाट दे देयर ओन एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वहां पे प्लेनेट फॉर्म हुए। अब हमारे पास यहाँ पे है बाइनरीज थ्योरी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो बाइनरी थ्योरी है वो कंसीडर करती है कि जो कंपेनियन सन को एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के साथ। जितनी भी बाइनरीज थ्योरी है उसमें बोलते हैं कि जो सन है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है आपके यूनिवर्स के साथ। तो इसके बाद हमारे पास एक रशियन साइंटिस्ट और एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है ओटो श्मिट एंड कार्ल श्वाइजकार, जो जर्मन से रिलेटेड थे। अब इनके द्वारा ये क्या बोलते हैं कि किस तरह से वहां पे जो इवोल्यूशन हुआ है सन का, वो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। इनका मानना है जो सन था वो पहले ही, जैसे कि हमें चित्र के द्वारा दिखा देता हूँ, सन था वो पहले ही एक नेब्यूला से घिरा हुआ था, नेब्यूला की तरह से घिरा हुआ था, और कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या थी, आपके जो मेन मेटल्स या एलिमेंट थे वो था आपका हाइड्रोजन और हीलियम प्लस लिथियम, इस तरह के इसके अंदर आयंस वगैरह थे। वो कंटिन्यूसली डस्ट के साथ जब वो कोलाइड करते रहे कंटिन्यूसली, तो क्या हुआ, इन पार्टिकल से एक फ्लैट डिस्क टाइप, इस तरह की एक फ्लैट डिस्क टाइप वहां पे क्लाउड फॉर्म हो गया, और कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल के कांटेक्ट के बाद ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर।
ये माना है आपका ओटो श्मिट के अंदर। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के अंदर तो यू विल फाइंड दैट डिफरेंट नेम्स वर गिवन इन द वन साइड एंड अनदर साइड यू विल फाइंड दैट व्हाट आर द थ्योरीज गिवन बाय देम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट who give which theory and how they related to the evolution of sun. Now move on to next page. अब हमारे पास यहाँ पे है, हमने जो क्लासिकल थ्योरी है, जो पुरानी थ्योरीज है वो देख ली है। अब हमारे पास यहाँ पे कि जो मॉडर्न थ्योरी है उनका ओरिजिन और उससे रिलेटेड वो किस तरह से। तो ये सभी को पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जो बोली जाती है उसको बोलते हैं आपके कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये पहले एक एक्सप्लोजन हुआ, उसी एक्सप्लोजन से बिग बैंग थ्योरी की स्टार्ट की जाती है। तो उसी थ्योरी को जो जिनका जो जनक कहा जाता है वो है एबे जॉर्ज लेमेत्रे, जो बेल्जियम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोवाइड की थी थ्योरी ऑफ ओरिजिन की, किस तरह से ओरिजिन हुआ है आपके यूनिवर्स के अंदर। इसी बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ये आपको माइंड में रखने की जरूरत है। इसी के बाद ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी प्रोवाइड करवाई थी ओरिजिन से रिलेटेड, दैट हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेट। इसी के साथ इनके पास एक अनदर साइंटिस्ट इनके बाद होते हैं जिनका नाम है एडविन हबल, जो फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने प्रूफ दिया था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग का जो सबसे पहला एविडेंस दिया था वो इन्होंने ही यहाँ पे दिया था। दोनों का क्या मानना था थ्योरीज के अंदर, इनका मानना था कि जो मैटर फॉर्म कर रहे हैं वो एक सिंगल पॉइंट, मतलब एक टाइनी बॉल, हम बोल सकते हैं एक टाइनी बॉल, एक छोटी सी बॉल से वो स्टार्ट हुआ है, जो एक सिंगुलैरिटी थी उस टाइम पे, जिसका जो वॉल्यूम था वो बहुत स्मॉल था और उसके अंदर जो टेम्परेचर था उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर इन्फिनाइट डेंसिटी थी और जो ये सिंगुलैरिटी थी ये हैपन हुआ है, जो एक्सप्लोजन हुआ है ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। जब इसका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो विद इन 1 सेकेंड इसका जो एक्सपेंशन था वो बहुत ही ज्यादा था एंड विद इन 3 मिनट्स इसके अंदर जो एटम्स थे वो अपीयर होने शुरू हो गए, जो एलिमेंट्स वगैरह वहां पे थे। तो ये एक्सप्लोजन जो हुआ ये कंटिन्यूसली स्प्रेड करता गया और जो एक्सप्लोजन है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैटर वगैरह थे वो धीरे धीरे स्प्रेड होने स्टार्ट हुए यूनिवर्स के अंदर और धीरे धीरे वो इकट्ठा होते गए और जिसकी वजह से क्या हो गया हमारे वहां पे प्लैनेट्स फॉर्म होते गए और इसी प्लैनेट्स और वो जो एलिमेंट थे कंटिन्यूसली फ्यूजन होता रहा उनका ग्रेविटेशन के साथ, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वो आपकी गैलेक्सीज के अंदर जितने भी आपके स्टार्स वगैरह है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गए, जो मेनली कंसिस्ट होते थे आपके हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, उनके अंदर जो एलिमेंट थे उसकी फ्यूज की वजह से वहां पे बहुत सारे स्टार्स एंड गैलेक्सीज फॉर्म हो गए। इसी के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है होयल्स कंसेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट। इसके अंदर क्या है कि जो होयल्स का कंसेप्ट है वो भी सेम ही कंसेप्ट को मानते हैं, बट इनका कंसेप्ट का नाम है वो है स्टेडी स्टेट। इनका मानना है कि जो यूनिवर्स था वो रफली सेम ही पॉइंट पे कहीं पे रहा होगा और उसी के जो एक वायलेंट एक्सप्लोजन है वो एक ही जगह पे हुआ होगा और उसी के बाद ही जो चीजें आज हम यूनिवर्स के अंदर देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड के हमारे पास प्लैनेट्स वगैरह है, हमारे पास गैलेक्सीज वगैरह है और हमारे पास डिफरेंट जितने भी एस्पेक्ट है वो एस्ट्रॉइड हो सकते हैं, प्लैनेट हो सकते हैं, वो सारे के सारे उसी एक बिग बैंग की वजह से या स्टेडी स्टेट जो ये बोल रहे हैं कि वायलेंट एक्सप्लोजन था उसी की वजह से यूनिवर्स के अंदर हो रहे होंगे। नाउ हमने ये समझ लिया कि किस तरह से जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरीज क्या थे रिलेटेड, कि प्लैनेट्स किस तरह से आए हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार। किस तरह से जो आपके स्टार होते हैं वो उनका लाइफ साइकिल होता है, वो उनकी लाइफ बनती कैसे है। अब हम देख लेते हैं कि जो स्टार्स वगैरह है उनकी डिफरेंट साइकिल किस तरह से थे, स्टार जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी डिफरेंट लाइफ किस तरह से होती है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है नेब्यूला। अब नेब्यूला क्या है, नेब्यूला एक ह्यूज क्लाउड है जो कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल होते हैं। आप ये मान लीजिए कि एक स्टार के बर्थ के लिए जो एक इंपॉर्टेंट प्लेन चाहिए होता है वो यही है। इसी चीज के अंदर जो एक ह्यूज क्लाउड है नेब्यूला, उसी के बाद एक स्टार का जन्म होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एक स्टेप आता है वो होता है प्रोस्टार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन कैसे होता है या किसके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा कि क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है प्रोस्टार। प्रोस्टार क्या है, एक अर्ली स्टेज है जिसके अंदर स्टार और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो कोर है उसका फ्यूजन के लिए जो एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा वो टेम्परेचर वहां पे नहीं है, इसलिए उसका वहां पे फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो वो है प्रोस्टार, मतलब एक स्टार है
उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रकार से रेडी ही है लगभग, बट उसकी कोर उतनी अभी हीट नहीं है कि वो वहां पे फ्यूजन कर सके, न्यूक्लियर फ्यूजन कर सके, तो वो है उसकी प्रोस्टार। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्यूब स्टार। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसके क्या होता है कि ये तो एक प्रोस्टार और एक लो मास जो हमारे पास मेन यंग सन होता है या यंग स्टार है, उसके बीच का एक डिफरेंस है। मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसके अंदर वो लगभग अभी एक जो स्टार फॉर्म हुआ वो लगभग 10 बिलियन ईयर्स का हुआ है। मतलब उसकी उम्र अभी 10 बिलियन ईयर्स है और वो अभी यंग स्टेज पे है। वो अभी भी ग्रेविटी के इम्पैक्ट के अंदर है और कंटिन्यूसली उसके साथ कंट्रैक्शन हो रही है। मतलब जो स्टार है वो अभी छोटा है, स्टार बहुत ही ज्यादा छोटा है और उसकी एज काफी हो गई और उसके अंदर सिस्टम ठीक प्रकार से अभी चल रहा है। उसके बाद हमारी है मेन सीक्वेंस स्टार। अब इसके बाद जो मेन सीक्वेंस स्टार कैसे होती है, उसकी सीक्वेंस के अंदर इसका जो कोर होगा, अब उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो जो फ्यूजन है उसको स्टार्ट कर पाए, तो उसको बोलेंगे मेन सीक्वेंस। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कंटिन्यूसली होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, रेड जाइंट। ये लेटर स्टेज है जो आपकी मेन सीक्वेंस के बाद होगी। इसमें जो स्टार होगा उसके अंदर का जो फ्यूल होगा वो फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। जो उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम है उस वो फ्यूल कंटिन्यूसली खत्म होता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हार्डली कोशिश करेगा बहुत ज्यादा वायलेंट होने की ग्रेविटी के अगेंस्ट, और क्या होगा कंटिन्यूसली जो इसका वॉल्यूम होगा वो एक्सपेंड होता रहेगा। मतलब अभी हमने देखा था कि जब ट्यूरी स्टार तक यहाँ पे तक पहुंचा तो यंग स्टेज पे था, मतलब अभी ये 10 बिलियन ईयर्स का है और स्मॉल साइज के अंदर है। जैसे ही मेन सीक्वेंस के अंदर आएगा इसके अंदर फ्यूल होगा, जो फ्यूल इसके अंदर है वो कम होना स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये एक्सपेंड होना शुरू करेगा क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो यहां तक ये एक्सपेंड हो चुका है। अब हमने ये देख लिया कि एक्सपेंड हो चुका है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका जो फ्यूजन होगा वो हेवियर एलिमेंट का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो फ्यूज हो रहा है कंटिन्यूसली और प्रिवेंट कर रहा है, जो हीलियम यहाँ पे एलिमेंट है वो उसको प्रिवेंट कर रहा है किस चीज से, कोलैप्स से, ताकि ये कोलैप्स ना करे। कोलैप्स कहाँ पे ना करे, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर कोलैप्स ना करे, इसके लिए यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, हीलियम का जो फ्यूल है वो कंटिन्यूसली इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है सो दैट ये वापस कोलैप्स ना करें। फिर जब इसके अंदर ये फ्यूजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो इसकी कोर होगी वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी इतना बड़ा साइज है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल कम हो रहा है तो ये एक्सपेंड कर रहा है बाहर की तरफ। अब क्या होगा, जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ इसकी जो कोर होगी, ये कोर क्या होगा, इसके ऊपर कार्बन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूजन, कार्बन का जो फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कार्बन का फ्यूजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो इसका प्रोसेस होगा और रिपीट होता रहेगा जब तक कि जो इसका कोर है, इनर कोर है, उसके ऊपर आपका आयरन अपीयर ना हो जाए। जब तक इसका आयरन अपीयर ना होए ये कंटिन्यूसली जो कार्बन की फ्यूजिंग वो उसके ऊपर चलती रहेगी। फिर क्या होगा, जब इसके अंदर आयरन दिखना शुरू होगा तो क्या होगा, जो आयरन का फ्यूजन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा। जो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, आयरन का जो कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्यूजन चला है उसको क्या करेगा, उसकी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा आयरन, जो यहाँ पे रिएक्शन चल रही है। उसके बाद क्या होगा, इसका कोर कोलैप्स कर लेगा और एक मैसिव स्टार चेंज हो जाएगा एक सुपरनोवा के अंदर। मतलब एक स्मॉल सन के जैसे मैसिव है अभी है, ये कोलैप्स करना स्टार्ट हो जाएगा सेंटर की तरफ। जब ये सेंटर की तरफ कोलैप्स करेगा तो क्या हो जाएगा, एक ये सन की तरफ छोटा, मतलब कंटिन्यूसली छोटा 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 होने की कोशिश करेगा, बिल्कुल छोटा होता जाएगा और फाइनली एक व्हाइट ड्वार्फ के अंदर ये चेंज हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ होता है मतलब बहुत ही छोटा। एक स्टार इतना बड़ा था यंग एज पे, फिर उस सुपरनोवा के अंदर वो फ्यूजन के अंदर गया, उसके अंदर फ्यूल खत्म हुआ, क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोलैप्स करना शुरू करेगा धीरे 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 धीरे, और चेंज किस में हो जाएगा, एक व्हाइट ड्वार्फ के अंदर। एंड व्हाइट ड्वार्फ के अंदर एक स्पून फुल अगर आपके पास व्हाइट ड्वार्फ मैटर है तो वो 10 क्विंटल के इक्वल होता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये सुपरनोवा यहाँ पे कंटिन्यूसली वापस कोलैप्स करता रहेगा तो क्या होगा, ये वहां पे चेंज हो गया व्हाइट ड्वार्फ के अंदर। व्हाइट ड्वार्फ के अंदर यहाँ पे चेंज हो गया। अब क्या होगा, जो सुपरनोवा और प्लेनेटरी निब्यूला है, मतलब जो इसकी आउटर साइड पे चल रहा है, उसमें क्या होगा, जो गैसेस का क्लाउड होगा वो स्लोली स्लोली चेंज होता रहेगा व्हाइट ड्वार्फ के अंदर। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब है कि स्टिल इमिटिंग लाइट, ये अभी तक यहाँ पे लाइट इमिट कर रहा है क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ है। फिर क्या होगा, धीरे 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 फाइनली ब्लैक ड्वार्फ की तरफ चला जाएगा। मतलब
एकदम से ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब वैसे तो बोना होता है, मतलब छोटा साइज के अंदर ही कंटिन्यूसली छोटा होता जाएगा। और जैसे ही व्हाइट से ब्लैक ड्वार्फ की तरफ चलेगा तो इसके अंदर जो हमारा लाइट एमिटिंग की पावर होगी, लाइट एमिटिंग, वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हो जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। दैट मीन अब यहाँ पे किसी भी तरह की लाइट नहीं दिखेगी, लाइट यहाँ पे नहीं दिखेगी। इसी के बाद जो सुपरनोवा होता है, ये एक इस प्रकार का एक्सप्लोजन होता है जिसमें जो बिगर स्टार होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, वो है सुपरनोवा। हमने देखा कि किस तरह से एक स्टार की लाइफ स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक नेबुला क्लाउड होता है, क्लाउड से बाद धीरे धीरे वो वहां पे कोशिश करता है कि जो उसकी कोर है, कोर के लिए उसको सफिशिएंट टेम्परेचर मिले, तो वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा कोर के अंदर। फिर धीरे धीरे ये यंग स्टेज पे यहाँ पे आएगा जहां पे इसकी 10 बिलियंस के करीब, 10 बिलियन ईयर्स के इक्वल इसकी यहाँ पे लाइफ रहेगी। लाइफ के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब इसके अंदर फ्यूल का खत्म हो जाएगा फ्यूल, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोशिश करेगा कंटिन्यूसली एक्सपेंड होने की, मतलब यहाँ पे साइज इंक्रीज करेगा। जैसे ही साइज इंक्रीज करेगा तो उसके बाद फ्यूल खत्म होने के बाद ये वापस से कोलैप्स स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले होगा कार्बन फ्यूजिंग, उसके बाद होगी यहाँ पे आयरन फ्यूजिंग, क्योंकि आयरन फ्यूजन जो रिएक्शन होगी वो क्या करेगी, एनर्जी को यहाँ से खत्म कर लेगी और धीरे धीरे ये किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ के अंदर, क्योंकि इसकी जो कंटिन्यूसली कोलैप्सिंग रहेगी कोर की तरफ, ये कोलैप्स करता रहेगा, मतलब धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। और इसी व्हाइट ड्वार्फ से ये धीरे धीरे चला जाएगा ब्लैक ड्वार्फ की तरफ, जहां पे इसका जो वो होगा, लाइट एमिट की जो पावर होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि सुपरनोवा क्या होता है, नेबुला क्या होता है, सुपरनोवा के अंदर होगी जो एक डेथ होती है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा जिसके अंदर 100 बिलियंस अगर स्टार होंगे उतनी ज्यादा रोशनी आपको दिखेगी जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये है यहाँ पे इवोल्यूशन, ये हमने इवोल्यूशन यहाँ पे देखा कि किस तरह से यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो अर्थ के ऊपर जो चीज है वो किस तरह से चेंज हुई है, अर्थ का जो कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर किस तरह से अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में देखेंगे। पर इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।